एमकेबी दस्तक के संपादक मनोज बुलान क्षेत्र की समस्याओं, प्रशासन व सरकार की कमियों को लेकर जन सरोकार के मुद्दों व मसलों को लेकर समय समय पर उठाते रहते हैं। इस कड़ी में क्षेत्र में बढ़ते नशाखोरी, अपराध और शिक्षा चिकित्सा निजीकरण के नाम पर हो रही लूट को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता व नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन जागृति मंच के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र पाल व युवा नेता तरुण यादव इन मसलों को लेकर लंबी बातचीत करने पहुंचे। सरकार को शिक्षा चिकित्सा सभी के लिए सुलभ उपलब्ध हो तथा बढ़ते नशे पर अंकुश लगाने के लिए ठोस योजना बना उस पर अमल होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मनोज बुलान एमकेबी दस्तक के लिए, और साथ ही हमारे राठौड़ जो हैं वहां के मोड़ी के उनके चैनल के साथ हम साझा इंटरव्यू कर रहे हैं। आज हमारे साथ राजनेता के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल जी और एक युवा नौजवान है डॉक्टर सोनू यादव जी हैं। अभी डॉक्टर तो नहीं बने हैं लेकिन डॉक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में दोनों हस्तियों का स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, आज जो युवाओं में नशे का जो चलन बढ़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है? धन्यवाद। बहुत अच्छे मुद्दे को लेकर के आज मनोज जी आप हमसे चर्चा करने आए हैं। आपका और आपका चैनल और आपके दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखो मनोज जी, नशा जो है वो हमारे इलाके के नौजवानों के नस नस में घुस चुका है जी। राजनीतिक लोग हमारे जैसे आते हैं, चुनाव के दौरान जरूर निश्चित रूप से कह देते हैं कि हमारा मुद्दा होगा, लेकिन उसके बाद वो खुद ही इस चीज़ को बढ़ावा देने लग जाते हैं। बड़ा गंभीर और चिंतन का विषय है नशाखोरी। अब बजट हरियाणा सरकार पेश कर रही है। मेरे हरियाणा के मुख्यमंत्री और समस्त सरकार से निवेदन है कि एक अलग से आयोग बनाया जाए नशाखोरी के खिलाफ। कल पीढ़ियां ही नहीं बचेंगी तो आप किसके ऊपर राज करोगे, किसके ऊपर आप सत्तासीन होगे? तो एक अलग से आयोग बना करके नशाखोरी को बिल्कुल मूल रूप से हरियाणा से खत्म करना पड़ेगा। नहीं तो मनोज जी, क्या हालत है नौजवानों के, 18 साल के, 21 साल के, 25 साल के बच्चे सारे दिन 100 रुपये मांगते फिरते हैं दुकानों पे। किसी के यहाँ चोरी कर रहे हैं, किसी का सामान उठा के भाग जाते हैं, किसी की साइकिल उठा के भाग गए, किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो रही है। एक नशे के पीछे कितने अपराध इलाके में बढ़ रहे हैं। तो मैं तो अब हमारे पास तो इतनी ताकत है नहीं, हम तो सामाजिक रूप से भाई कहीं विचार रख लेते हैं, कहीं 10 नौजवान मिलते हैं उनको सचेत कर सकते हैं। लेकिन बड़ा जो काम है प्रशासन के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से नशाखोरी को खत्म करने का काम सरकार का है। और इस बजट में सरकार इनके लिए अलग से आयोग बनाए, उसका अलग बजट रखे और उस बजट के प्रारूप को तैयार करके, चाहे बच्चों के लिए इनको अलग से व्यवस्थाएं करनी पड़े, योगशालाएं खोलनी पड़े, उपदेशक बुलाने पड़े, इस नशे से इस इलाके को बचाना ही पड़े। चलो, मैं अभी अपने दर्शकों से स्पष्ट कर दूं कि आज जो बजट पेश किया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र पाल जी इनको कहीं जरूरी मीटिंग में जाना है, तो इसलिए हम बजट से पहले इनसे चर्चा कर रहे हैं। नहीं, बजट के बाद में हम इनको चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन इनको किसी एक सामाजिक मुद्दों को लेकर बाहर राजस्थान में जाना है, इसलिए बजट से पहले ये चर्चा कर रहे हैं हम। तो डॉक्टर साहब, और बताइए इसके अलावा क्या? अब देखो, सरकार को मूल रूप से ना शिक्षा और चिकित्सा पे ध्यान देना चाहिए। आज मेरे जिला महेंद्रगढ़ में रेवाड़ी में प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल लूट के केंद्र बने हुए हैं। आज अड्डा बन गए, लूट के अड्डा बन गए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आज से 20 साल पहले हमारे यहाँ एक लूट का अड्डा बना। ये बोरिंग मशीन वाले आए, बोरिंग मशीन वालों ने क्या किया मनोज जी, सबके खेतों में गड्ढे खोद दिए। अब कनेक्शन सरकार दे नहीं रही, गड्ढे खोदने से क्या फायदा हुआ? किसानों का लाख लाख 2-2 लाख रुपए धरती के नीचे ही दबा दिया गया। उसी प्रकार से हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचा रखी है। एक चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की फीस 10,000। आदमी कहाँ से लाएगा, कहाँ से वहन करेगा? सरकार को पूरा का पूरा ध्यान शिक्षा पे देना चाहिए। हमारे यहाँ गरीब इलाका है, किसानों का इलाका है, मजदूरों का इलाका है। उनके बच्चों का पेट भरने का पैसा प्रबंध नहीं हो रहा। बेचारे सरकार के द्वारा आए हुए राशन से तो रोटियां खा रहे हैं, लेकिन भागदौड़ के इस जीवन में वो सोचते हैं कि कहीं हमारे बच्चे रेस में पीछे नहीं हो जाए। बेचारा कर्जा ले लेके फीस भर रहे हैं और प्राइवेट स्कूल वाले सब राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इलाके का पैसा जा रहा है, वो नेता बने फिरते हैं। तो हरियाणा सरकार से हमारी मांग होगी कि प्राइवेट स्कूलों पर बढ़ती फीस पर अंकुश लगे। उनकी एक टारगेट फिक्स किया जाए
कि 1000, 2000, 3000 रुपए से ऊपर फीस नहीं होनी चाहिए। मेरे इलाके का आदमी सहन नहीं कर सकता। और सरकारी स्कूल बंद पड़े, किसी में 13 बच्चे हैं, किसी के ताले लग गए, कोई 8वीं का था उसको डिग्रेड करके 5वीं का बना दिया। उन सरकारी स्कूलों की इतनी अच्छी बिल्डिंगें हैं, उनको स्मार्ट स्कूल बनाए जाए। और ये जो बीएड किए हुए नौजवान यहाँ फिरते हैं बेचारे, प्राइवेट स्कूलों में धक्के खाते, उनको एक फिक्स उनका जो है तनख्वाह निर्धारित कर दे सरकार, 20,000 रुपए, 15,000 रुपए, जो भी करे, 18,000 रुपए कर दे डीसी रेट वाला। तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधार के हम इस शिक्षा के लूट से बच सकते हैं। एक बात तो ये है। दूसरा मनोज जी, चिकित्सालय, सरकारी हॉस्पिटलों में बेड नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट को ले जा करके किसी का हार्ट की बीमारी हो ना हो छल्ले डाले जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हम थोड़ी देर बाद आपसे अच्छा, वो सरकारी हॉस्पिटलों में बेड नहीं और प्राइवेट हॉस्पिटलों के बेड खाली नहीं जी। एक सरकार ने पॉलिसी बनाई आयुष्मान कार्ड। ये आयुष्मान कार्ड एक ऐसी बीमारी हो गई इलाके के लिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स चाहे किसी को हार्ट की बीमारी हो या ना हो, आयुष्मान कार्ड के पैसे लेने के लिए छल्ले डालने लग रहे हैं। किसी के है कैंसर, उसको कह रहे तेरा लीवर डैमेज है। अब वो तो सरकार का पैसा है आयुष्मान कार्ड का, लेकिन एक प्राइवेट और निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर उस आयुष्मान कार्ड का पूरा पैसा आप ठग रहे हैं। बीमारी का समुचित इलाज नहीं हो रहा। फीस सरकारी हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है, डॉक्टर्स बहुत कम है, उनकी डॉक्टरों की पूर्ति करो, हॉस्पिटल को नए बिल्डिंग्स दो। डॉक्टर साहब, काम जो करने का है वो गवर्नमेंट कर नहीं रही। आयुष्मान कार्ड बना के सबको ठोक दिए, भाई तुम कमाई जाओ। पता नहीं, मुझे तो लगता है कोई बड़ा इसमें स्कैंडल हो सकता है मनोज जी, ये छोटा मोटा स्कैंडल नहीं होगा। तो सर, आज का अपना मुद्दा था, मेन मुद्दा था कि नशे के चलन से कैसे रोका जाए और शिक्षा स्वास्थ्य को सरकार कैसे कंट्रोल करे। इन तीनों मुद्दों को और मसलों को निराकरण के लिए आप जो है ना संक्षिप्त में बताइए। ऐसा है मनोज जी, सब कुछ हाथ सरकार के हाथ में होता है, अगर करना चाहे तो। ठीक है, मुझे तो लगता है कहीं सरकार की और प्राइवेट हॉस्पिटलों की मिली भगत हो। क्यों न सरकार ध्यान दे, मूलभूत चीजों पे ध्यान देना ही पड़ेगा, शिक्षा स्वास्थ्य पे तो ध्यान देना ही देना पड़ेगा। जी। नशाखोरी समाज के लिए अभिशाप, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को अब अपनी पॉलिसियों को चेंज करना चाहिए, सरकारी अस्पतालों का सुधारीकरण करना चाहिए, उनमें समस्त सुविधाएं देनी चाहिए, और शिक्षा में प्राइवेट स्कूलों को फीस निर्धारित कर दें। बस एक कंट्रोल की फीस हो जाए और सरकारी स्कूलों का सुधार करते जाएं। आगे लोग ना उधर जाएंगे, अपने आप सरकारी स्कूल चमन होते चले जाएंगे, गरीबों का भला हो जाएगा। और जब गरीबों का भला होगा और गरीबों को भले से ही तो प्रदेश का भला होगा, और जब गरीब उन्नत होगा तो प्रदेश उन्नत होगा। इसी के साथ इति सम आपको नमस्कार, आपके चैनल को नमस्कार। आइए, अब हम डॉक्टर जितेंद्र पाल जी से हमारी बातचीत हो चुकी है। अब हम जो हमारे सोनू तरुण यादव जी हैं उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी सर जी, देखिए, नशा और शिक्षा और चिकित्सा, ये तीनों अपनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। नशा को छोड़ने के लिए सरकार को एक पहल उठानी चाहिए। जैसे कि एक नशा मुक्ति केंद्र जो गवर्नमेंट के हैं वो बंद कर दिए जा रहे हैं, इसमें सरकार की मिली भगत हो सकती है। जो उसमें स्टाफ है उनको निकाल दिया जा रहा है, उनको मर्जर नहीं किया जा रहा। अभी कल परसों मेरे पास एक फ़ोन आया था, सर हमारा भी नशा मुक्ति केंद्र बंद कर दिया जो नारनौल में स्थित है। अब उनको देखो कि क्या होता है क्या नहीं, तो उनका मार्च में बजट आएगा या नहीं आएगा वो तो सरकार जाने क्या करती है। दूसरा चार्ज है शिक्षा के प्राइवेट स्कूलों की फीस को इतनी अधिक बढ़ा दी गई है कि एक गरीब आदमी और एक नॉर्मल मध्य परिवार वाला उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहा। उसके लिए वो कर्ज में लेके अपने बच्चे को शिक्षा की तरफ अग्रसर कर रहा है, पर वो जेब से उसके खाली लूट की दुकानों में उसको खाली किया। अरुण जी, हमें ये बताइए कि भाई शिक्षा और चिकित्सा को कैसे कंट्रोल करे सरकार और नशे को दूर कैसे करे। देखो, नशे के लिए तो समाज में, सोशल में हमें नशे के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा। जैसे ठेके हैं, दुकानें हैं, इनकी बोली सरकार छोड़ती है, बढ़ा के ठेके। अब ये जितने ये करेंगे, जो जिनकी बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं इस दुकानों में लूट का सामान तो बिकेगा जी। दूसरी बात है शिक्षा को एक मापदंड पे बना दिया जाए।
फर्स्ट से फिफ्थ तक की इतनी फीस होनी चाहिए, सिक्स तक 9th तक इतनी फीस होनी चाहिए, +1 +2 जो भी क्लासें हैं उनका एक मापदंड सब निर्धारित कर दिया जाए कि इससे अलावा जो फीस लेगा वो स्कूलों को बैन करना पड़ेगा या स्कूल को एक मान्यता रद्द कर दी जाए। एक मापदंड बना दिया जाए और तो ना तो उससे वो बाहर जा सकते हैं ना वो उसके उसी दायरे के अंदर अपना कार्य करें। अब सरकार उनको बढ़ावा भी दे रही है, अपने जो सरकारी कर्मचारियां हैं उनको फंड देती है। हाँ, क्यों जो फंड दे रही है उसी फंड में उसकी क्लास को, उस बच्चे को एडमिशन फीस में इंक्लूड किया जाए। दूसरी बात चिकित्सा के देखो जी, बीमारी कभी कह के नहीं आती, क्या पता कब आ जाती है, और उसके लिए पर्याप्त एक अपने पास फंड भी नहीं होता क्योंकि हर बीमारी और किस टाइम आ जाए पता नहीं होता। और ये अस्पतालों ने ऐसा कर रखा है जी, जब तक आदमी जाता है पहुंचता है तो उसमें वो पहले फीस जमा करवाते हैं, उसके बाद वो तो उन्होंने एक उनके लिए घाक है ना कि ये पेशेंट है। पेशेंट नहीं, घाक बना रखे हैं जी इन्होंने। इसके खिलाफ हम और आप मिलकर संघर्ष करेंगे। इसलिए इस लूट के खिलाफ हम एक बड़ा संघर्ष, जब तक मरीज के परिवार में या मरीज की परिवार में किसी की जेब में पैसा है तब तक तो उसमें उसको रखते हैं। उसके बाद जैसे पता लगता है कि खाली हो गया तो उसको कहते हैं आई एम सॉरी। चलो, आज हम सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे शिक्षा चिकित्सा पर चर्चा की। इसके अलावा नशे के चलन को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता डॉक्टर जितेंद्र पाल और युवा हमने तरुण जो समाज सेवी हैं इनसे हमने चर्चा की और इनसे सुझाव भी लिए। अब हम देखते हैं सरकार इन सुझावों को कितना मानती है। नमस्कार जी।